मैं आपसे सच कहूँ तो मैं प्रत्येक सवाल का जवाब देती हूँ जो मुझसे पूछा जाता है। मुझे नहीं लगता कि धार्मिक क्षेत्र में आज कोई भी सवालों का जवाब देने में इतना वफ़ादार है जितनी कि मैं हूँ। ये ऐसे ही है। मैं आपके साथ पूरी तरह से वफ़ादार होना चाहती हूँ। मैंने अपनी आत्मा को आपके सामने पेश किया है। जब बात आलोचना और शंकाओं पर आती है तो मैं यीशु के समान होना चाहती हूँ। जब यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करते कि मैं वो हूँ जो मैंने तुमसे कहा कि मैं हूँ, तो मेरे द्वारा किए हुए कामों के कारण ही मुझ पर विश्वास करो। यही उसका जवाब था। और मेरा जवाब ये है उन सच्चे लोगों के लिए जो एक सच्चा जवाब चाहते हैं कि मैं आपके सामने अपनी आत्मा पेश करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यदि आज यीशु मसीह प्रभु मनुष्य बनकर इस संसार में आते और वही सारे काम आज करते जो उन्होंने तब पृथ्वी पर किए थे, तो उनके पास आज अधिक संदेहवादी होते उनकी अपेक्षा जितने उनके पास तब थे जब वो पहली बार पृथ्वी पर आए थे। क्योंकि तब लोगों के पास सांसारिक ज्ञान इतना नहीं था जितना कि आज है। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर आश्चर्यकर्म करने वाले परमेश्वर के बजाय खुद की शक्ति और सामर्थ्य के स्रोत के रूप में मानने का स्वभाव कहीं अधिक है। आप देखिए, यीशु ने कहा, मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। आत्मिक बातें आत्मिक तरह से प्रकट की जाती हैं। आप किसी इंसान को उस बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिस पर वह विश्वास करना नहीं चाहता है। यदि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उस संपूर्ण सामर्थ्य में विश्वास नहीं करना चाहते, यदि आप विश्वास नहीं करना चाहते कि परमेश्वर के पास चंगा करने की सामर्थ्य है, यदि आप यह मानने से इनकार करते हैं कि महिमा युक्त अद्भुत चंगाइयाँ आज के लिए हैं, तो यदि कोई आपकी आंखों के सामने मरे हुओं में से जी भी उठे तो भी आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि ये चंगाइयाँ आज के लिए हैं। लोग विश्वास न करने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं। आश्चर्य कर्मों में विश्वास करने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और हम यदि उस आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाएं भी माननी चाहिए। लेकिन हम स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के बजाय अपने स्वयं के पापी स्वभाव का पालन करना पसंद करते हैं। इसीलिए जब एक आश्चर्य कर्म से हमारा सामना होता है तो हम कहते हैं यह शायद मानसिक रोगी होगा, या मनोदैहिक था ये, या वो व्यक्ति सम्मोहित या हिप्नोटाइज कर लिया गया है, या इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। इसीलिए जब बात संदेहवादियों और आलोचकों की होती है, मैं उन्हें परमेश्वर के साथ ही छोड़ देती हूँ। लेकिन जब सवालों के जवाब देने की बात होती है, चाहे वो सवाल एक विश्वासी का हो या एक पूरी तरह अविश्वासी का हो, मैं जानती हूँ कि कैसे उसका जवाब देना है। कभी कभी किसी पूछताछकर्ता से आश्चर्य कर्मों के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत कठिन होता है, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में कुछ नहीं जानता, वो आत्मिक बातों के बारे में भी कुछ नहीं जानता।
वो बहुत समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जब आत्मिक जगत की बात आती है तो उसे पवित्र आत्मा के कार्य करने के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। मैं उस तरह से जवाब देने की कोशिश करती हूँ कि शायद उसे समझ में आ जाए, लेकिन अक्सर ये स्वरों के आगे अपने मोती फेंकना होता है। वह उसे समझता ही नहीं है, बल्कि अपनी ही विचारधाराओं में उस सच को मोड़कर फिट भी कर लेता है। इसीलिए मैं उन्हें परमेश्वर के हाथ में छोड़ देती हूँ। लेकिन एक दिन सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा से एक रिपोर्टर, जिसने टैम्पा में कर्टिस हिक्सन हॉल में एक मिरेकल सर्विस में शायद भाग लिया होगा, आशीष वचन के बाद मेरे पीछे मेरी ड्रेसिंग रूम में आई। आंखों में आंसू लेकर बोली, मैं यहाँ एक संदेहवादी बनकर आई थी, लेकिन अब एक विश्वासी रह गई हूँ। यही आश्चर्य कर्मों का कारण है। आश्चर्य कर्मों की खातिर नहीं, बल्कि अविश्वासियों की प्रभु यीशु मसीह में प्रतिबद्धता और अगुवाइयों के लिए हैं।